Hello CLAT aspirants, welcome to Level Up CLAT, your one-stop solution for CLAT examination. So today आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हाउ टू एस द इंग्लिश सेक्शन। सी आप हमारे यहाँ वर्ड पावर में डीजी के वीडियोस चल रहे होंगे, प्लीज ध्यान से देखिए उन वीडियोस को, बिकॉज वो बुक आई विल से इज द होली ग्रेल ऑफ इंग्लिश सेक्शन। उसको अच्छे से पढ़ लोगे, वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग होगी। पल्लवी हम उसको कवर कर रही हैं। आई एम नॉट अ इंग्लिश का टीचर, बट मैंने भी एग्जाम क्रैक किया हुआ है एंड मेरे इंग्लिश में काफी अच्छे मार्क्स थे जब मैंने इस साल मैंने क्रैक किया था। आई स्कोर्ड मोर देन 33 और 30, आई वाज 34 अराउंड इन इंग्लिश आउट ऑफ 40। सो इंग्लिश मेरा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सूट रहा है, ठीक है, बट आई एम नॉट अ टीचर इंग्लिश, बट हाँ आई कैन टेल यू सम ऑफ द स्ट्रैटेजीज जो मुझे लगता है हाँ अगर आप इसको समझ लो तो आपको कहीं हद तक आसानी हो जाएगी। सो यार मेरे को ना एक चीज लगती है कि इंग्लिश इज अ सेक्शन विच इज वेरी नेग्लेक्टेड। यू विल फाइंड प्लेथोरा ऑफ वीडियोस। किस पे? लीगल पे मिल जाएगा आपको, मैथ्स पे मिल जाएंगे वीडियोस, मैथ्स लोग डरते हैं तो मिल जाएगा, लीगल सबको इंटरेस्टिंग लगती है, जीके पे आपको वीडियोस आए दिन मिलते रहेंगे। इंग्लिश के बारे में लोग बहुत बात नहीं करते यार, एंड आई फील दिस इज वेरी क्या कहें इसको, बहुत ही अनजस्ट है यार ये, ठीक है। जैसे आर्टिकल 14 में नहीं बोलते हैं जस्ट एंड फेयर होना चाहिए कुछ, ये बहुत ही अनजस्ट हो रहा है इंग्लिश के साथ। बिकॉज अगर आपको लग रहा है कि मैं इंग्लिश को पढ़ाई नहीं करूंगा, ऐसे पैसेज तो आते हैं पैसेज देख के आंसर कर दूंगा, भाई बहुत बड़ी भूल में हो, बहुत बड़ी भूल में हो। व्हेन आई यूज्ड टू गिव क्लैट एग्जामिनेशन, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे फॉरेन वर्ड से, एरर फाइंडिंग करनी होती थी, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता अभी भी है, पर थोड़ा पैटर्न काफी बदल गया है। बट स्टिल अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं पैसेज पढ़ लूंगा और आंसर कर दूंगा, नहीं भाई ऐसे नहीं होता। यू हैव टू हैव अ स्ट्रैटेजी इन योर माइंड। और इंग्लिश कोई छोटा सेक्शन नहीं है दोस्त, इंग्लिश से बहुत क्वेश्चन आते हैं। अगर इंग्लिश सेक्शन अच्छे से अटेम्प्ट कर दोगे, आपका काफी हद तक फाउंडेशन बन जाएगा पेपर का। और पहला सेक्शन ही इंग्लिश होता है। शुभ शुरुआत करनी है कि नहीं करनी है, कि शुरुआत ही खराब करनी है? कोई चीज की शुरुआत खराब करोगे ना तो अंत भी खराब होने वाला है, अच्छा नहीं होने वाला। तो भाई इंग्लिश पे ध्यान दो। इंग्लिश कोई वाहियात सब्जेक्ट या कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं जिस पे आप क्या कहते हैं उसको एकदम निगलेक्ट कर दे रहे हो। इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसलिए कह रहा हूँ डेली कुछ चीजें हैं। पहले तो मैं स्ट्रैटेजी में आपको बता देता हूँ, कुछ चीजें आप लोग ध्यान दो, ठीक है। और हाँ एक चीज भाई, सब्सक्राइब करो यार ये तो ऑब्वियस है ना। चलो पहली चीज भाई, वर्ल्ड पावर मेड इजी वोकैबुलरी। आपके वीडियोस आ रहे हैं, पल्लवी हम बहुत मेहनत से बना रही हैं वीडियोस, उनको जरूर देखो, ठीक है। आपको लिंक लेने की जरूरत ही नहीं है, आप इस वीडियो को ऐसे कहते हैं टैप करिएगा, आपके चैनल पे आपको मिल जाएंगे वीडियो, उसको जरूर देखिए। दूसरी चीज, धीमन सर न्यूज़पेपर एनालिसिस कराते हैं रोज ऑन अ डेली बेसिस, भाई उसको भी देखो, ठीक है। ये दो एस्पेक्ट्स आपको कवर करने हैं। न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, समझे? न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज आई विल रिक्वेस्ट यू, प्लीज स्टडी न्यूज़पेपर, रीड न्यूज़पेपर। आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी होगी, वोकैबुलरी का बेनिफिट होगा। अगर हिंदू पढ़ रहे हो, कई कई शब्द ऐसे मिलेंगे जो आपको शायद ना आते हो। जैसे आपको मिल गया कि सराउंडिंग का मतलब कर्फ्लुई भी हो सकता है, मिल सकता है, बिल्कुल ऐसे शब्द मिलेंगे बहुत ज्यादा। आर्ग्यूमेंट का मतलब अल्टरकेशन हो सकता है, एक शब्द मिला, नया शब्द मिला, ठीक है। आपको एक शब्द मिला कि हाँ अनस्टॉपेबल जगरनॉट, नया शब्द मिला। तो ये टाइप की चीजें आपको क्या कहते हैं जब मिलती हैं, ये आपको उन अच्छे पेपर से मिलती हैं, तो उनका भी आपको फायदा होगा। आप वर्ल्ड पावर मेड इजी की सीरीज देख रहे हो पल्लवी मैम की, ठीक है। आप न्यूज़पेपर डेली एनालिसिस देख रहे हो धीमन सर की, आप न्यूज़पेपर खुद भी पढ़ रहे हो, ठीक है। कि सिर्फ वीडियोस देखने से कुछ नहीं होगा। मैं लीगल पढ़ाता हूँ, जीके पढ़ाता हूँ, संकल्प सर जीके पढ़ाते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे सिर्फ वीडियोस देखने से कुछ नहीं होगा, हम सब ये चीज बोलते हैं, वीडियो से कुछ नहीं होता बेटा। यू हैव टू लर्न एंड स्टडी ऑन योर ओन एज वेल। यहाँ क्लास में पढ़ना, जो हमारे ऑफलाइन बच्चे उनको भी यही बोलता हूँ मैं, क्लास में आप 2 घंटे पढ़ते हो, आफ्टर दैट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर स्टडिंग ऑन योर ओन, बिकॉज कोई इंसान आपको घोल के पिला नहीं देगा। आज अभी पढ़ोगे सब समझ में आ जाएगा, 2 दिन बाद भूल जाओगे। 2 दिन बहुत बोल रहा हूँ मैं, 2 घंटे बाद भूल जाओगे। घर जाके पढ़ो, ठीक है। तो न्यूज़पेपर खुद से पढ़ो, न्यूज़पेपर खुद से पढ़ना है आपने। और एक चीज का बहुत ध्यान रखना है कि न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद आपको आपके वोकैबुलरी जो इंपॉर्टेंट शब्द मिल रहे हैं उनको लिखना है। उसके अलावा अपनी रीडिंग स्पीड पे ध्यान देना, कितना पढ़ रहे हो, टाइमर लगा के, भाई 5 मिनट में इतने वर्ड्स पढ़े आज मैंने, इसके बाद इससे ज्यादा पढ़ूंगा, ऐसे करके। तो ये तो हो गए कुछ बेसिक चीजें, बेसिक ज्ञान की, भाई इस तरीके से आपको इंग्लिश के बारे में तैयारी करनी है। चलो बात करते हैं लैंग्वेज सेक्शन की, मास्टरिंग द लैंग्वेज सेक्शन। तो भाई आज हम लोग बात करेंगे सिर्फ कुछ गिनी चुनी बातों पे, कि आपको पहले तो यार देखो कोई भी चीज करने जा रहे हो, यू शुड नो द एग्जैक्ट पैटर्न। इफ यू आर ट्राइंग टू क्रैक अ पर्टिकुलर एग्जाम, आपको पैटर्न पता होना चाहिए क्वेश्चंस का। वो कैसे पता होगा? पीवाईक्यू लगाए कि नहीं लगाए? नहीं लगाए ना, लगा लो, पीवाईक्यू लगा लो। हम लोग एनालिसिस लेके आएंगे, कोई ना कोई आदमी पापा आपको एनालिसिस करके दिखाएगा, तो पल्लवी हम ही करेंगे मोस्टली, तो या तो फिर कभी हो सकता है मैं कर दूंगा अगर इफ शी इज बिजी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एनालिसिस मिलेगी पीवाईक्यूज की, तो पीवाईक्यू भी लगाओ और आपको आइडिया मिलेगा कि हाँ पेपर कैसा होता है। तो उन्हीं पीवाईक्यू को जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि यार कुछ चीजें हैं जो मुझे लगता है कि हाँ बच्चों को बतानी चाहिए, इंग्लिश में उनको काफी हेल्प करेंगे, तो बस इसीलिए वीडियो लेके आए। तो शुरू करें भाई। सबसे पहले तो मैं तुमको क्या कह रहा था कि कोई भी मजाक की बात नहीं, इस सेक्शन को तुम इग्नोर नहीं कर सकते। 22 से 26 क्वेश्चन आ रहे हैं, 20% ऑफ द एग्जामिनेशन।
एक एग्जामिनेशन जिसमें आपको एक टीयर 1 एनएलयू पाने के लिए 90, समझ रहे हो मेरी बात? तुमको एक टीयर 1 एनएलयू अगर जाना है तो तुमको 95 प्लस स्कोर करना है। अगर कट ऑफ हाई है कम है तो भी 90 प्लस तो स्कोर करना ही करना है। और कितने में से? 200 में से नहीं, 120 में से। इतने नंबर तुमको एक पेपर में लाने हैं जहां पे हर करेक्ट आंसर पे आपको 1 मिल रहा है, हर गलत आंसर पे 0.25 कट रहा है। ये गलत आंसर पे ये मत समझना कि 0.25 कट रहा है, इसको इस तरीके से सोचो कि 1.25 कट रहा है, क्योंकि 1 वो है जो तुमने गलत कर दिया और 0.25 तुम्हारा पनिशमेंट में कटा है। 1 तो तुम ये मान के बैठे होगे ना कि सही किया मैंने, तो वही चीज है। तो भाई ये 0.25 तुम्हारा कट जा रहा है, और इस तरीके से तुम अगर देखो तो ये नंबर बहुत ज्यादा हुए यार, बहुत हाई मार्क्स हुए, ये बहुत हाई मतलब कैलिबर के लोग ही ला पाएंगे इसको। तो वो हाई कैलिबर के लोग क्या करते हैं, वो हाई कैलिबर के लोग इग्नोर नहीं करते कोई चीज को। उनको पता है कि 22 से 26 क्वेश्चन इसमें से आ रहे हैं, अगर मैं 22 से 26 में कराऊं सारे नहीं तो लोग मान लो मैं 25 क्वेश्चन आए, 25 में मैंने अगर 22 भी बना लिए तो भाई मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया है। अगर 25 मैंने 22 बना ली तो 21.75 तुम्हारा स्कोर हो गया। 75 25 21.25 तुम्हारा स्कोर हो गया। इससे एक चीज मालूम पड़ा कि मैं मैथ्स का टीचर कभी नहीं बन सकता। ठीक है, तो अब यहां पे आपको एक चीज पता है कि इसको इग्नोर नहीं करना, बहुत वैल्यूएबल है। उसके अलावा भाई पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं आपके, फुल ऑन पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस, तो रीडिंग स्पीड इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, तभी कह रहा हूं पेपर पढ़ो। आगे आते हैं। अब ये चीज सोचो कि भाई क्लैट का जो पैसेज होता है वो चेक क्या करता है, वो तुमसे क्या चाह रहा है। भाई तुम्हारे सामने अगर क्वेश्चन आता है, तुमको पता है क्वेश्चन है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अब ये चारों में से ही मेरे एक सही होगा। भाई मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैव अ सर्टेन थिंग कि दे हैव 4 ऑप्शंस, ठीक, एंड देन द ऑप्शंस मेक इट इजी फॉर यू इन अ वे कि आपको पता है चारों में से एक सही है, ठीक। अब मोस्टली मैं आपको ये टिप देता हूं कि भाई बहुत ही एक्सट्रीम ऑप्शन, जो बहुत ही एक्सट्रीमली नेगेटिव एक्सट्रीमली पॉजिटिव हो, जहां ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज, नो, एकदम नो, दिस इज दैट, इस टाइप का प्रॉपर शब्द यूज हो रहे हो बहुत ही एक्सट्रीम में, तो उसको तो अवॉइड ही कर दो, वो नहीं होता है मोस्टली आंसर, ठीक है, 99% ऑफ द केसेस में। बट उसके अलावा एक क्वेश्चन अगर आप देख रहे हो ऑब्जेक्टिव है तो आपको पता है थोड़ा सा आसान है, लेकिन सब्जेक्टिव में आपको लिखना पड़ेगा, कन्विंस करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव पता है चारों में से एक ही सही है, जो मैं टिक लगा दूंगा, नहीं आता एलिमिनेशन से टिक लगा दूंगा। तो पर आपको ये पता है कुछ ना कुछ तो एग्जाम मुझसे चाह रहा है। अगर एक पैसेज पूछा जा रहा है तो क्या चेक कर रहा है आपके बारे में? भाई पहली तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब ये नाम को समझो ढंग से, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीड करना है और कॉम्प्रिहेंड करना है साथ में। ये नहीं कि पढ़ते चले गए, पढ़ रहे हो, दिमाग में एक पिक्चर बनती जा रही है, यू आर स्टडिंग, तुम 4 बातें पढ़ रहे हो और फिर तुम्हारे दिमाग में एक पिक्चर बन रही है कि हाँ ये, जैसे फॉर एग्जांपल यू आर स्टडिंग अबाउट, और कोई भी करंट टॉपिक भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप अभी एनसीईआरटी का जो इशू हो रहा है जुडिशरी का, आप कंटेम्प्ट के बारे में एक पैसेज आ गया, उस पर पढ़ रहे हो, अब आपके दिमाग में एक इमेज बन रही है कि कोई कंटेम्प्ट क्या होता है, कोर्ट जो होती है उसके साथ उसके क्या कहते हैं अथॉरिटी को क्वेश्चन कर देना, इस टाइप की चीजें, तो आपके मन में एक चीजें बनती आ रही है, क्रोनोलॉजी बनती आ रही है इवेंट्स की कि पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, पढ़ो 4 लाइनें भूल जाओ क्या फायदा है, पढ़ो और कॉम्प्रिहेंड करो। लॉजिकल इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन मतलब हर चीज को बहुत ही सही तरीके से एक इंसान का, रीजनेबल इंसान का लॉजिक लगा के इंटरप्रेट करना है। वोकैबुलरी आपकी बहुत अच्छी, वो भी कंटेक्स्ट में पैसेज है, वोकैबुलरी बहुत जरूरी है, तभी कहता हूं वर्ड फॉर्मेट देखो और पेपर खुद भी पढ़ो। और फिर आर्गुमेंट अंडरस्टैंडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। अब आर्गुमेंट अंडरस्टैंडिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सब क्या है? ये बेसिकली आर्गुमेंट अंडरस्टैंडिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन, ये सब पीपीटी बनाने के लिए लिख दिया जाता है दोस्त, है ये सब एक ही चीज। आपको पैसेज के थ्रू जाके पढ़ना है, ऊपर से नहीं पढ़ना। यू कांट रीड अ पैसेज बाय अ बर्ड आइज व्यू, आपको ऊपर से बर्ड उड़ती है और देखती है जमीन में सबको छोटा छोटा दिखता है, वैसे नहीं पढ़ना है। यू हैव टू रीड इट लाइक अ टाइगर, स्टेल्थ। आप उसको एकदम धीमे से अंदर जाके देख रहे हो, यू आर गेटिंग थ्रू द पैसेज। आप पढ़ो, अभी मान लो भाई 2 आदमी हैं, ए और बी, दोनों को एक पैसेज दे दिया जाए, ए पढ़ ले पूरा पैसेज 5 मिनट में और बी पढ़ ले पूरा पैसेज 1 मिनट में। बी ने खाली करके बस देख लिया, ए ने उसको थॉरली अंदर से एनालाइज किया पैसेज में। तो तुम्हें क्या लगता है, बी ने अपने जो 1 मिनट में पढ़ा है उसका समय बचा लिया? नहीं। अब वो क्वेश्चन देखने जाएगा, उसको कुछ समझ नहीं आएगा, फिर पैसेज पढ़ेगा वो। इसने जिसने कहते 2 मिनट 3 मिनट लगाए पर पैसेज थॉरली एनालाइज किया, ये वापस पैसेज पे नहीं आएगा, ये क्वेश्चन देखेगा, आंसर लगाएगा, आगे बढ़ जाएगा। ये भाई साहब उसी में 3-5 कर रहे हैं। इसलिए कह रहा हूं लॉजिकली इंटरप्रेट करो, रीड करो, कॉम्प्रिहेंड करो, मन में एक पिक्चर बनाओ। अब वो कैसे होगा? कोई मुगली गुट्टी 555 होगा क्या? कोई कहते हैं दवा है? दवा नहीं होती बेटा इसकी। द ओनली थिंग यू कैन डू इज स्टडी डेली, रीड द कॉम्प्रिहेंशंस डेली, डेली प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की और डेली पेपर पढ़ो। अब देखो, आपको एक चीज पता है कि 400 से 450 वर्ड्स का एक पैसेज होगा। एक क्वेश्चन, मान लो 25 क्वेश्चन आते हैं, चलो हम लोग इसको थोड़ा सा आज ना चाहते हुए भी मैथ्स कर लेते हैं, चलो थोड़ी सी, ठीक है। वैसे तो ये मानस सर का काम है मैथ्स वैथ्स, मेरे पल्ले तो पड़ता नहीं है सब, पर मैं ट्राई करता हूँ चलो मैथ्स वैथ्स करने की, ठीक है। चलो हम लोग बात करते हैं, 25 क्वेश्चन है मान लो, ठीक। एक पैसेज में 5 क्वेश्चन होते हैं, तो मतलब हमारे पास 5 पैसेज हैं।
400 वर्ड के मान लो पैसेज है, मतलब 2000 वर्ड्स तुमको पढ़ने हैं। अब 2000 वर्ड्स तुमको पढ़ने हैं और उनको ऐसे नहीं पढ़ना है कि पढ़ के खत्म कर दिया। यू हैव टू स्टडी देम, यू हैव टू रीड देम इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव मैनर। आप उसको बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ रहे हो। ये नहीं कि अगर आप यहाँ पे कंटेंट का पैसेज दिया हुआ तो आप बस करके पढ़ते आ रहे हो मनी मन में कुछ बड़बड़ा रहे हो, पढ़ रहे हो, कोई मतलब नहीं है भाई उसका। स्टडी इट फ्रॉम अ, मैंने कहा था टाइगर की तरह, स्टेल्थ। आप एकदम स्टेल्थली एक एक लाइन को पढ़ रहे हो, मन में इमेज बनाते जा रहे हो, एक क्रोनोलॉजी बनाते जा रहे हो कि यार मैंने हाँ ये सब चीजें पढ़ी थी। और कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको अगर मिल रहा है या कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल रहा है, भाई देखो ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्लैट के पेपर में तुमसे कहेंगे कि यार मत कुछ पेन का इस्तेमाल करो, कर लो, क्या ही हो जाएगा, पेपर तो नहीं छीन लेगा तुम्हारा कोई इंसान। अगर 2 बार 3 बार टोके तो महीना करना, पर यहाँ भी स्टेल्थ का इस्तेमाल करो टाइगर की तरह, चुपचाप सा धीमे से, जो लग रहा है कुछ भाई हाँ मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट, छोटी सी लाइन मार लो उस पर कि यार ये टर्म हो सकता है, पूछ ले कि ये टर्म का ऐसे क्या एब्रिविएशन है, क्या मतलब है। ऐसे पैसे को पढ़ना है, 2000 वर्ड पढ़ने हैं और बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में। 105 मिनट होंगे तो पेपर खत्म करने का, बंदा तो बबलिंग में ही जाएगा। 105 मिनट, 5 सेक्शन, 22 मिनट होंगे, 20 या 22 मिनट, 20-22 मिनट तुमको 2000 वर्ड पढ़ने हैं। तो भाई 2000 वर्ड 20-22 मिनट पढ़ने हैं तो उसकी आदत डालोगे ना, डेली पैसेज पढ़ोगे ना, डेली तुम्हें कहते हैं पेपर पढ़ोगे, डेली तुम उसको कॉम्प्रिहेंड करोगे, इंटरप्रेट करोगे 20-20 लाइंस में। इंग्लिश अपनी वोकैबुलरी अच्छी करोगे। क्या पता कि भाई मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस। हिंदू से क्वेश्चन आए, हिंदू के पैसे उठा के पूछ लेगा, गार्जियन पूछ लेगा, टेलीग्राफ पूछ लेगा। जब तुमने खुद ने पढ़े ही कभी नहीं होंगे पेपर, तुमको लगता है तुम वहां बना लोगे क्वेश्चन, क्योंकि तुम बीच में जैसे ही कहते हैं पैसेज पढ़ने होगे तो ऐसा वर्ड फेंक के होता है मुंह में मारेगा, तुमको समझ ही नहीं आएगा ये क्या था, इल्ले। फिर क्या होगा, वापस से पैसेज पढ़ना शुरू करोगे, फ्लो ब्रेक हो जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ भाई डेली पढ़ो, वोकैबुलरी पर ध्यान दो, कॉमन टॉपिक्स देख लो, ठीक है। लॉ, सोसाइटी, पॉलिटिक्स, फिलोसफी, एनवायरमेंट, ये बेसिक से कॉमन टॉपिक्स उन्होंने बता दिए। जरूरी है कि इसी से आएगा नहीं, एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, इससे बाहर भी आ सकता है, पर मोस्टली इन्हीं से आता है पेपर, मोस्टली इन्हीं के अराउंड रहेगा पेपर, ठीक है। कभी जियोपॉलिटिक्स से भी आ सकता है, जैसे मान लो भाई अभी ईरान और उसका वॉर चल रहा है, यूएस का, ईरान और इजराइल का, तो भाई क्या वहां से भी आ सकता है। तो भाई डेली पेपर पढ़ो, एडिटोरियल के जो ब्लॉग के पोस्ट हैं वो पढ़ो। कौन से ब्लॉग पोस्ट पढ़ने हैं बताता हूं, ये सारे हिंदू जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो सब के सब द हिंदू के एडिटोरियल्स ही पढ़ते हैं। द हिंदू पढ़ो, गार्जियन पढ़ो, टेलीग्राफ पढ़ो, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा जो एऑन एसेज है, इकोनॉमिस्ट है, इसको पढ़ो अच्छे से। तुमको शुरू शुरू में लगेगा कि यार ये बहुत डिफिकल्ट है यार, बहुत भारी वोकैबुलरी पूछ रहा है, बहुत मतलब हो रही है इसके अंदर, मुझे बस सर के ऊपर से जा रहा है। कोई बात नहीं यार, सर के ऊपर जा रहा है कोई बात नहीं, क्या ही हो जाएगा, थोड़े दिन की बात ये तो है यार। जब 2 दिन समझ नहीं आएगा, 3 समझ नहीं आएगा, जब 2 महीने लगातार पढ़ रहे हो भाई, इतना तो मान ही नहीं सकता अगर तुम शिद्दत से पढ़ रहे हो, वोकैबुलरी उसके अंदर की जो है वो लिख रहे हो और उसके साथ डेली पढ़ रहे हो, भाई बिलीव मी 2 महीने के बाद तुम्हारे लिए वो सेकंड नेचर सा होता जाएगा, तुम बेटर होते जाओगे। और अगर नहीं हो रहे उसका तुम मन चुरा रहे हो, ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हो, ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना है। और कैसे पेपर पढ़ना है, कौन सा पेपर पढ़ना है, इसकी चलो मैं एक वीडियो हम लोग इसकी भी लेके आएंगे, पेपर को पढ़ने का सही तरीका, ठीक है। हालांकि धीमन सर के एनालिसिस होते हैं, पर आप एक वीडियो वेट करिए, हम लेके आएंगे उसका भी, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको सोर्सेज बता दिया कहां से पढ़ना है, पढ़ना कैसे ये समझा दिया। आगे आते हैं क्वेश्चन टाइप्स। अब आपने देख लिया कि भाई पैसेज है, तो वो क्या लग रहा है स्कूल का पैसेज है कि बस आ गया स्कूल से पूछ लिया, जैसे स्कूल में नहीं तो पैसेज है इतना बड़ा सा, पूछ लिया कि ये फलाने फलाने चीज़ है, पैसेज में कहाँ लिखी है, पैसेज में क्या हो रहा है। ऐसे नहीं काम चलता भाई, इट्स क्लैट एग्जामिनेशन, इट्स नॉट अ स्कूल का एग्जामिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा बियॉन्ड स्कूल देखना पड़ेगा। तो अब आपको क्वेश्चन दिख रहा है, एक तो पूछ लेगा भाई पैसेज का मेन आइडिया क्या था। मान लो पैसेज है अबाउट द रूल ऑफ सेल्फ डिफेंस। मान लो ईरान ने यूएस के 3 ड्रोन्स गिरा दिए, या ईरान ने यूएस की कोई मिसाइल या कोई रेडार सिस्टम को ब्लास्ट कर दिया, तहस नहस कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया। अब ये न्यूज़ है, बिल्कुल है, हिंदू मान लो इसका एडिटोरियल छपा, वहां से उन्होंने उठा के तुमको दे दिया, ठीक दे दिया। अब क्या करना है, आपको देखना है कि भाई हर ऑथर की अपनी एक टोन होती है। भाई जो हिंदू है उनकी कोई, वो हिंदू कोई इंसान थोड़ा ना है, हिंदू भाई एक प्रॉपर एक सर्विसेज है जो एडिटोरियल सर्विसेज आपकी, ठीक है, जो मल्टीपल ऑथर्स को मौका देती है अपना व्यू पॉइंट लिखने का, और उसके प्रॉपर वर्कर्स जो वहाँ पे काम भी करते हैं, बहुत सारे लोग जो लिखते हैं इसको। तो भाई हर ऑथर का अपना व्यू पॉइंट, जैसे मैंने खुद ने बहुत सारे रिसर्च पेपर लिखे हुए हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने एक पेपर लिखा था अबाउट एल सल्वाडोर में उसमें बहुत सारे ह्यूमन राइट वॉयलेशन हो रहे थे। मैंने उस चीज़ को लिखा फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ कंप्लीटली ह्यूमन राइट, लाइक ह्यूमन राइट पर्सपेक्टिव पे लिखा। आई रोट इट फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ द ह्यूमन राइट वॉयलेशन, द इंटरनेशनल वॉयलेशन, द ऑप्रोबियम दैट एल सल्वाडोर वाज गेटिंग। बट कोई मान लो उसको लिखे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि इस वजह से, इस ह्यूमन राइट्स के वॉयलेशन की वजह से कई लोगों के इकोनॉमिक राइट्स भी वॉयलेट हो रहे हैं, काफी कनेक्टेड है आपस में। कोई लिखे उसको सोशल राइट्स की वजह से, कोई लिखे उसको पॉलिटिक्स की वजह से, कोई हर चीज के 50 पहलू होते हैं। ईरान यूएस वॉर चल रहा है, ठीक है, अब उसका सिर्फ एक पहलू है
कि क्यों हुआ, उसका जियोपॉलिटिकल पहलू है, जियोपॉलिटिक्स कि क्या इसके पीछे की, हिस्टोरिकल पहलू क्या इसके पीछे की कहानी है, क्यों लड़ाई है सिया मुस्लिम्स में और यहूदियों में, ज्यूज में, ये इसका हिस्टोरिकल रिलीजियस पर्सपेक्टिव हो गया। कोई क्या कहते हैं ये सोचते हैं जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव कि भाई यूएस को अपना पर्टिकुलर कोई चीज एक्वायर करनी है मान लो, या कोई इसको मॉनेटरी बेनिफिट है कि कैपिटलिस्ट नेशन, तो उस पर्सपेक्टिव से हो सकता है। तो हर राइटर का अपना पर्सपेक्टिव है। तो आपको यहाँ पे इस पैसेज को तभी तो कह रहा हूँ कॉम्प्रिहेंड करके मन में एक इमेज बनानी है, क्योंकि आप तभी समझ पाओगे कि उस पर्टिकुलर पैसेज का आइडिया क्या है ऑथर का, ऑथर क्या बोलना चाह रहा है, कि ऑथर जो ये वॉर हो रही है, ऑथर इस वॉर को पॉलिटिकल सेंस में देख रहा है, इकोनॉमिक सेंस में देख रहा है, किस सेंस में देख रहा है, ये क्वेश्चन बहुत आता है। दूसरा, इन्फरेंस ड्रॉ करो। 1 मिनट बस। सॉरी यार, वाटर ब्रेक ले रहा था, बोलते बोलते ना मन करता है, थोड़ा मेरा जुकाम भी है, पर हाँ काम क्या होते हैं, जुकाम को काम से नहीं रोकेगा। ठीक है, चलो बात करते हैं इन्फरेंस। अब इन्फरेंस का मतलब यहाँ पे बहुत सिंपल है। संकल्प सर ने एक वीडियो बनाया था अबाउट क्लैट पीजी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, उसमें उन्होंने इन्फरेंस का हिंदी मतलब दिया था, मुझे तो पता भी नहीं था हिंदी मतलब इसका क्या होता है। आकलन लगाना, आकलन मतलब जज करना। अब इन्फरेंस क्या हो सकता है, इन्फरेंस ये हो सकता है कि मान लो आपको 2 प्रीमाइस दिए हुए, प्रीमाइस मतलब एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट, कथन, कि भाई फला इंसान से, फॉर एग्जांपल ये इंसान है, अ, इसको चिकन खाना नहीं पसंद, ही इज अ रेड मीट पर्सन, इसको चिकन खाना नहीं पसंद, वो डेली रेड मीट खाता है। ठीक है, ये 2 प्रीमाइस। तो आपको यहाँ पे ये चीज मालूम पड़ रही है कि एक इन्फरेंस निकल गया कि हाँ इसको चिकन खाना नहीं पसंद और ये डेली रेड मीट खाता है। तो अब आपको यहाँ पे क्या है, एक आइडिया मिल गया, इन्फरेंस आपने ड्रॉ किया। इन्फरेंस क्या है, ये इन्फरेंस और कुछ नहीं है, आप आकलन लगा रहे हो, 2 फैक्ट्स हैं उनका आकलन लगा रहे हो। ऐसे आपको कई सारे फैक्ट्स मिलेंगे उस पेपर, उस पैसेज में, कि भाई ये 2 फैक्ट्स मान लो आपको दे दिए, अब बोला कि भाई आकलन लगाओ, बताओ कंक्लूजन क्या होगा, इन्फरेंस ड्रॉ करो इनसे। 2 फैक्ट आपको दिख रहे हैं, अब इससे कुछ आप मन में अपने इन्फरेंस ड्रॉ करो, इससे आप आकलन लगाओ कि सिचुएशन क्या है। यूएस ईरान से सीज फायर करना चाहता है, यूएस इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के प्रिंसिपल्स को साइट करके ये सीज फायर करने के लिए राजी होता है। इन्फरेंस क्या ड्रॉ करोगे, यूएस इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के प्रिंसिपल्स की रिस्पेक्ट करता है। अब आपने कि भाई देखो उसको साइड करके वो पीछे हटाना, पैसेज जितना ही दिमाग लगाना है। अब आप कहो यूएस ने तो पास्ट में ऐसे कई सारे काम कर रखे हैं जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के खिलाफ है, मत करना लाला, मत करना। जो पैसेज में दिया है वही तुम्हारा खुदा है, वही तुम्हारा भगवान है, वही तुम्हारा सब कुछ है। तो मेरे भाई अगर पैसेज में ना जो चीज दी है, अगर वहां यूएस के बारे में दिया है और लिखा है यूएस इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की वजह से सीज फायर कर रहा है, तो अब आप उसके ऊपर जाके नहीं सोचोगे, बियॉन्ड उसी का सोचो, इसके क्या इन्फ्लुएंस ड्रॉ हो रहा है कि यूएस इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की रिस्पेक्ट करता है। इसे कहते हैं इन्फ्लुएंस ड्रॉ करना। इन्फ्लुएंस ड्रॉ करना मतलब आकलन लगाना 2 स्टेटमेंट की बेसिस पे, आपने आंक लिया कि हाँ ये चीज हो रही है। टोन और एटीट्यूड वाले क्वेश्चन, भाई हर ऑथर की टोन होती है। मैं जब पेपर लिखा था एल सल्वाडोर का, तो वहां के प्राइम मिनिस्टर के बारे में मैंने चीजें लिखी थी कि हाँ ही इज नॉट अ गुड लीडर, like our prime minister, he is a very good leader, unlike our prime minister, unlike our prime minister, the prime minister of El Salvador was not a good leader, he was not able to like uh, get a hold of the political situation of his country. तो अब मेरा टोन यहाँ पे क्या है, ये जो बातें मैं बोल रहा हूँ क्रिटिकल, मैं क्रिटिकल हूँ, मैं क्रिटिकल टोन में बात कर रहा हूँ ऑफ द एल सल्वाडोर गवर्नमेंट एंड देयर लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, अगर मैं ये बात करता कि एल सल्वाडोर तो जगह ही वाहियात है, वहाँ पे तो लैटिन अमेरिका तो ऐसी जगह है, वहाँ तो ऐसी चीज़ें होती हैं, हमेशा से होती आई हैं, ये टोन क्या होती है, सिनिकल, मुझे दुनिया में कुछ अच्छा नहीं लगता, सिनिक हूँ एक नंबर का मैं। अगर मैं बोलता कि नहीं यार वहाँ चीज़ें बदल रही हैं, एल सल्वाडोर देखना आगे जाके बहुत अच्छा हो जाएगा, क्या ऑप्टिमिस्टिक टोन है, ऑप्टिमिज्म, आगे जाके मैं अच्छा हो सकता है ऐसे सोच रहा हूँ, पेसिमिस्टिक, अरे कुछ अच्छा नहीं होने वाला। तो ये ऑथर की टोन तब पकड़ पाओगे जब ऑथर के पढ़े लिखे हुए पैसेज को ढंग से पढ़ के मन में उसकी पिक्चर बना रहे हो, देख रहे हो ऑथर कहना क्या चाह रहा है, एक बार उसको पढ़ो फ्रॉम ऑथर्स पर्सपेक्टिव। जब पढ़ रहे हो ना तुम इसलिए ऐसे पढ़ो कि तुम ही ऑथर हो, तुम्हारा लिखा हुआ है, तो अब तुम उसको पढ़ के क्या समझ पा रहे हो कि तुम्हारी कैसी टोन बन रही है उसको पढ़ के, और देखना 100% बनेगी। एक पूरा पैसेज पढ़ के उनको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार इसकी टोन ऐसी जा रही है, ये थोड़ा पेसिमिस्ट है, ये थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक आदमी है, नहीं नहीं ये तो बहुत ही सिनिकल है, दुनिया से नफरत करता है, नहीं ये तो बहुत ही अच्छा आदमी है, ये नहीं ये तो थोड़ा क्रिटिकल हो रहा है, ऐसे। कंटेक्सचुअल वोकैबुलरी, अब ये क्या है भाई, रैंडम वोकैबुलरी के उसमें वो पूछ लेंगे। जैसे मान लो कोई उसके अंदर वर्ड यूज हुआ है दैट यूएस इज गेटिंग इंटरनेशनल ऑप्रोबियम। ऑप्रोबियम क्या होता है, लोध, लोध क्या होता है लोध होता है बेटा, लोध होता है मतलब गालियां पड़ना, आपको कैस्टिगेट करना। कैस्टिगेट क्या होता है, ठीक है, कैस्टिगेट क्या होता है, कैस्टिगेट होता है कि आपको डांटना, आपको क्या कहते हैं स्कोल्ड करना, आपको क्या कहते हैं इंटरनेशनली बहुत ही थू थू हो रही है, आपकी ऑप्रोबियम मिल रहा है आपको, इंटरनेशनली बहुत ज्यादा आपकी बेइज्जती हो रही है इंटरनेशनल फ्रंट पे। तो अभी ऑप्रोबियम आपका उससे रिलेटेड है, पैसेज से पूछ लेगा बताओ ऑप्रोबियम का मतलब क्या होता है, या उसका ऑपोजिट क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, और फैक्ट वर्सेस ओपिनियन,
एक फैक्ट आपको उसमें दिया होगा, आपको अपना ओपिनियन बताना होगा, ठीक है, मतलब ओपिनियन ऑफ द ऑथर, आपका नहीं, ऑथर का ओपिनियन कि इस फैक्ट पे ऑथर का क्या ओपिनियन था। भाई अगर वो फैक्ट में वही तो अंडरलाइन कर लेना, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मिले अंडरलाइन कर लेना, इसी क्वेश्चन के लिए बोला था मैंने चुपचाप से, क्योंकि भाई वो फैक्ट वापस जाके रिविजिट कर सकते हो, वापस ढूंढोगे थोड़ा ना उस पैसेज में कि यार कहाँ था वो फैक्ट, आपने रिविजिट कर लिया, देख लिया, हाँ ऑथर का ये ओपिनियन था, ठीक, मैं आगे बढ़े। ऐसे सॉल्व करना है पैसेज को, समझे? ठीक है, अब ये देखो क्वेश्चन टाइप 1, मेन आइडिया। व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज? फोकस ऑन ऑथर्स आर्गुमेंट, इग्नोर एग्जांपल्स एंड आइडेंटिफाई द कंक्लूजन। भाई आर्गुमेंट ऑफ ऑथर देखना जो मैंने बताया था आपको, अगर ऑथर का आर्गुमेंट सिनिकल है या फिर ऑथर का आर्गुमेंट बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है कि भाई देखना अल सल्वाडोर या फिर कहते हैं मान लो यूएस और यूएस में जो हो रहा है वो देखना एक दिन थम जाएगा, एक दिन बहुत शांति और अमन होगा दुनिया में, तो ऑप्टिमिस्टिक है, तो आपको वहां पे अपना दिमाग नहीं लगाना, अरे कुछ नहीं होगा। आप इसका मतलब ऑथर ऑप्टिमिस्टिक है, आप पेसिमिस्टिक इंसान हो, तो अपना पेसिमिज्म अपने तक रखो ना यार, पैसेज में लेके मत जाओ, अपने को एक कोरा कागज मान के पैसेज में जाओ, तुम्हारा कोई ओपिनियन नहीं है उस समय, जो ऑथर बोल रहा है वही तुमको लगाना है, क्योंकि यार नंबर मिल जाए, क्लैट से सेंटर से बाहर निकलो, तुम एकदम ऐसे अंगड़ाई लो कि हाँ मैं एनएलयू जा रहा हूँ, उसके बाद तुम आराम से अपना ओपिनियन जाके इंस्टाग्राम पे रेस कर दो, कोई तुमको दिक्कत नहीं है, बट उस समय सिर्फ ऑथर के ओपिनियन पे तुमको फर्क पड़ना चाहिए, ठीक है? बाकी वही इन्फरेंस वाला जो मैंने कहा था, जो ऑथर ने कहते हैं इम्प्लाई किया, भाई यही सब चीजें हैं, बाकी क्वेश्चन टाइप उसके अंदर भाई सब टोन एटीट्यूड जो इनको बताइए, क्रिटिकल सिनिकल ये सब टाइप के टोन, ठीक है, सरकास्टिक वगैरह, और बाकी लास्ट है तुम्हारा कंटेक्चुअल वोकैबुलरी, मतलब आपकी वोकैबुलरी, ठीक है, जो वर्ड आपको और वोकैबुलरी याद करने का तरीका तुमको बता रहा हूँ, कोई भी नया वर्ड सीखो उसको अपने जीवन में इनकलकेट कर लो, इनकॉर्पोरेट कर लो, समझ लो वही तुम्हारा रेगुलर वर्ड था। अगर कोई चीज अजीब लग रही हो, डोंट कॉल इट स्ट्रेंज और वियर्ड, कॉल इट बिजार। बिजार नया पढ़ा है तो आपको तुमको अजीब चीज मिले कि बहुत अजीब इंसान है, बहुत अजीब खाना बनाया है, दैट्स बिजार यार, इट्स क्वाइट बिजार। अब बिजार क्या हुआ, तुमने बिजार बोला, चार लोग तुमको बोलेंगे अंग्रेज, पर नॉर्मली क्या होगा कि भाई तुमको ये चीज करने से एक बेनिफिट मिल रहा है, क्या बेनिफिट मिल रहा है भाई, तुमको ये बेनिफिट मिल रहा है कि यार तुमने उस वर्ड को कहीं ना कहीं अपने जीवन में इनकलकेट कर लिया है, अब तुम उसको आएगा यूज कर सकते हो। फलानी थिंग इज क्वाइट बिजार, दैट गाय इज क्वाइट बिजार, दैट गर्ल इज क्वाइट बिजार, कैसे भी यूज कर सकते हो, दैट प्लेस इज क्वाइट बिजार। अब तुमने एक नई चीज अपने मन में ऐड कर ली, अब वो लूप बन गया, ऐसे लूप तुमको छल्ले बनाने पड़ेंगे, जब छल्ले बनाते जाओगे तो नए नए बढ़ाते जाएंगे दिमाग में, ठीक है? अरे बाप रे बाप, जिस आदमी ने पीपीटी बनाई है बहुत सारे उसने बना दिए, फैक्टर्स ओपिनियन ऑब्जेक्टिव्स वेरीफाइबल। भाई तुमको सीधे बोल रहा हूँ, तुमको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ऑथर का व्यू पॉइंट एक फैक्ट पे कैसे बताना है तुमको, तो तुमको मैंने अभी बता दिया है कि कैसे करना है वो काम, फैक्ट अंडरलाइन करो, देखो ऑथर क्या बोल रहा है। ये देखो एक्सट्रीम ऑप्शन, ऑलवेज नेवर, उनको हटा देने का, उसके अलावा आउट ऑफ स्कोप आंसर, जैसे भाई बात हो रही है, आउट ऑफ स्कोप क्या होता है, बात हो रही यूएस ईरान वॉर की, बीच में कहीं रशिया यूक्रेन भी आ गया, आउट ऑफ स्कोप है भाई, पैसे में रशिया यूक्रेन की बात हो रही थी, नहीं हो रही थी, तो उसको तुम क्यों लगाओगे, हटाओ। डिस्टॉर्टेड मीनिंग, जिस वर्ड का कोई मीनिंग ना निकल रहा हो, जिस ऑप्शन का कोई मतलब ही ना निकल रहा हो, इतना ऊपर नीचे हो, हे वायर्ड हो, और फाइनली जो ऑथर के इंटरप्रिटेशन से, ऑथर के टोन से एकदम विपरीत हो, अपोजिट हो, उस टर्म को आपको हटा देना है। तो इस तरीके से करोगे मेरे भाई तो आपको हो जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर हाउ टू मैनेज टाइम, जो मैंने बोला देखो 20 से 25 मिनट, मैं पहले बोला था आपको 20 से 25 मिनट लगते हैं। रीड पैसेज केयरफुली, मैंने बोला एक बार पढ़ो, बार बार रिविजिट नहीं करना पड़ेगा, मैंने कहा तुमको एग्जांपल दिया था ना मैंने अभी, एक आदमी ए एक आदमी बी, एक आदमी ए ने लगातार पढ़ा, मतलब वो बस ऊपर बस आया पढ़ के चला गया, एक आदमी बी ने वो 2 मिनट 3 मिनट 2 मिनट 2.5 मिनट लगाए पर पैसेज पूरा पढ़ लिया, वो पांचों लगा देगा क्वेश्चन, ये भाई पैसेज पे वापस आएगा कि ये कहाँ देखा था, ये कहाँ देखा था, क्योंकि उसने ढंग से नहीं पढ़ा। और 2 ढाई मिनट भी लगाना, मैं कहूँगा पैसेज में तुम लगा रहे हो पैसेज में, भाई मेरे टाइम है, ये भी कम ही है, मतलब बहुत कोई टाइम नहीं है, तो भाई रोज पढ़ो, जो तुमको बताया मैंने शुरू में, रोज अपनी रीडिंग स्पीड पे काम करो, वरना क्लैट एग्जाम तुम नहीं निकाल पाओगे। अब तुम मेरे से स्टैम्प पेपर पे साइन करा लो, जिसकी रीडिंग स्पीड अच्छी नहीं है, कितना भी काबिल बच्चा हो, एग्जाम नहीं निकाल पाओगे। घर आके देखोगे अरे यार ये तो आता था, ये तो आता था, ये भी आता था, ये भी हो जाता, भाई क्या फायदा, अब तो हो गया ना पेपर। तब जब रीडिंग स्पीड पे काम करने के लिए बोला था तब तुमने काम किया नहीं, अब तुम बैठे हो कि ये आता था, ये भी आता था, वो भी आता था, अरे क्या फायदा, अब तो हो गया। फिर रीडिंग स्पीड पे काम करो अपनी, ठीक है? ये आपका मैं बता दे रहा हूँ डेली रूटीन आपका, 2 डेली के आपको एडिटोरियल पढ़ने, जरूरी नहीं कि आप ऑफलाइन पढ़ो ऑनलाइन पढ़ो, ठीक है, आपकी मर्जी है, वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ऑफलाइन पढ़ो क्योंकि पेपर ऑफलाइन होता है, ठीक है? 2 पैसेज सॉल्व करने हैं, डेली 5 नए वर्ड सीखने हैं, अपनी मिस्टेक एनालाइज करनी है, और डेली आपको एग्जाम के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, चाहे आपने कहीं से मॉक ले रखे हो तो वो मॉक प्रैक्टिस करिए, हमारे मॉक्स होंगे हमारे मॉक से प्रैक्टिस करिए, कहीं से प्रैक्टिस करिए, आप डेली प्रैक्टिस करिए। ये देखो बेस्ट रिसोर्सेज कहाँ से हैं प्रैक्टिस के लिए, PYQs एंड सेक्शनल टेस्ट जो हम लोगों ने बच्चों को प्रोवाइड कर रखे हैं, ठीक है? अगर आपके पास नहीं हो तो आप हमारे भी परचेज कर सकते हो, कहीं और से परचेज कर सकते हो जहां आपको मतलब फेथ हो पूरा। उसके अलावा हिंदू एडिटोरियल, इंडियन एक्सप्रेस ओपिनियन, इॉन एसेस, वैसे मैं सबसे बताऊंगा कि यही पढ़ो यार, सबसे ज्यादा यही आता है हिंदू, ठीक है? सबसे ऊपर तुमको इसे रखना है, बाकी चीजों को बाद में रखना है। सॉरी यार फोन आ रहा था, ठीक है? तो ये आपका फाइनल हो गया कि रिसोर्सेज कैसे करना है, ठीक है?
और भाई प्रैक्टिस आपको रीडिंग करनी पड़ेगी, एनालाइज करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने वही बोला, कोई बच्चा कितना तेज हो, अगर वो पढ़ ही नहीं पाया, इंटरप्रेट ही नहीं कर पाया, आंसर ही नहीं कर पाया, क्या फायदा है? वापस आके देख रहा है अरे मेरा तो सब हो जाता, मुझे अगर पेपर में 6 घंटे दिए होते तो मैं एनएलएसआईयू बैंगलोर पहुंच जाता, क्या फायदा मेरे भाई? 6 घंटे तुमको मिलेंगे नहीं। तुम कितने भी कम पढ़ने में तेज हो, तुमसे कमजोर बच्चा भी है जो, पर उसने जो रीडिंग स्पीड पे काम कर रखा है, वो तुमको हरा देगा 2 मिनट के अंदर। तुम अपना जौहर दिखा तब पाओगे ना, तुम पढ़ पाओगे, पढ़ तुम पाए नहीं, खेल खत्म हो गया। इसे कहते हैं प्रॉब्लम। तो प्लीज इस पर ध्यान देना। सो दिस वाज द वीडियो अबाउट द स्ट्रैटेजी ऑफ इंग्लिश दैट यू शुड फॉलो एंड द अप्रोच टुवर्ड्स इंग्लिश। नॉट कॉल इट अ स्ट्रैटेजी बिकॉज स्ट्रैटेजी इज अ वेरी आई वुड से ब्लैक एंड व्हाइट टर्म, एंड इन लॉ देयर इज नो ब्लैक एंड व्हाइट, इज ऑलवेज अ ग्रे एरिया। तो मैं कहूँगा ये कहीं ग्रे एरिया में एक स्ट्रैटेजी जो मुझे लगता है होनी चाहिए, और बहुत ही टाइम से स्ट्रैटेजी है, इसको यूज करके हमारे कई बच्चों ने भी एनालिस्ट तक गए हुए हैं। तो भाई आई विल रिकमेंड यू कि भाई यही स्ट्रैटेजी होती है मोस्टली बच्चों की, और दिस इज द प्लेन बोरिंग बट टेस्टेड मेथड। सो प्लीज गेट गोइंग विद दिस एंड कीप योर हेड डाउन एंड वर्क। अगर काम करोगे तभी एग्जाम निकलेगा, बैठे बैठे नहीं निकलता भाई। एंड आई विल विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड please keep preparing and watching Level Up Clat, and please subscribe to the channel and give it a thumbs up if you like the video. Thank you for watching.